एक बार गांव की 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गईं। पानी भरते समय चारों महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थी। बातें करते करते कब उनके बच्चों की बात चल पड़ी उन्हें भी नहीं पता लगा। बस फिर क्या था, महिलाएं शुरू हो गई। पहली महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है। वह संस्कृत विषय का विद्वान हो गया है। बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मुंह जुबानी याद है और वह एक बड़े से अच्छे विश्वविद्यालय में नौकरी भी करने लग गया है। दूसरी महिलाएं भी बोलने लगी कि मेरे बेटे ने विज्ञान की पढ़ाई की है और वह वैज्ञानिक बन गया है और उसका अफसर कह रहा था कि वह जल्द ही तरक्की करके सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। अब तीसरी से रहा नहीं गया, वह भी बोलने लगी कि मेरे बेटे ने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। वह अब शिक्षक बन गया है और दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला यह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। पर बाकी महिलाओं से रहा नहीं गया। उन्होंने उस महिला से पूछ लिया, तुम भी बताओ, तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है। इस पर चौथी महिला आराम से हिचकते हुए बोली, क्यों? क्योंकि उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं था। बाकियों के आगे वो लज्जित सा महसूस कर रही थी, इसलिए धीमे स्वर में बोली कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वह खेतों में काम करता है। यह सब बातचीत करके चारों महिला पानी का घड़ा उठाया और अपने सिर पर लेकर आगे की तरफ चलने लगी। आगे चल ही रही थी कि रास्ते में पहली महिला का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी माँ और बाकी महिलाओं को नमस्कार किया और आगे चला गया। इसी तरह दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद चौथी महिला के बेटे ने जब रास्ते में अपनी माँ के सर पर पानी का घड़ा देखा तो दौड़कर आया, उसके सिर से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई? मुझे कह दिया होता, यह काम मैं भी कर सकता था। यह कहकर वह घड़ा उसके सिर से उतारकर अपने सर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। तीनों महिलाएं देखती रह गई। कहानी बहुत छोटी सी है पर सीख बहुत बड़ी है कि एक अनपढ़ बच्चे ने अपनी माँ को इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया। वहीं दूसरी ओर पढ़े लिखे बच्चों पर यह चीज समझ ना आ सकी कि पहली 3 महिलाओं ने अपने बच्चों को किताबी ज्ञान तो दिया पर व्यवहारिक ज्ञान देना भूल गई। जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है और हम भी उन तीनों महिलाओं की तरह बस किताबी ज्ञान की तरफ झुके जा रहे हैं। बच्चों के संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, ये तो जब से पुरानी सी बात हो गई है। इनको पुराना ना होने दें। अपने बच्चों में इस ज्ञान को जागरूक जरूर करें। इसी जागरूकता की कमी के कारण ही हमारे देश में जितने भी वृद्ध आश्रम हैं भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर पाते और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ पर रहना नामुमकिन जैसा होता है। ये थोड़ा सा ज्ञान हम सबका जीवन बेहतर और सुंदर बना सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अगर ऐसी ही स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इन चारों महिलाओं में से कौन सी कैटेगरी में आती हैं।